आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम बीदर के चौबारा में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। बुंडप्पा हाशिमपुर, रमेश सोलपुरे, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और अन्य रहे उपस्थित। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम जनता जलाधारे रथ यात्रा का किया गया आयोजन। रमेश सोलपुरे, मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे उपस्थित थे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर अर्जी देने वाली 2 छात्राओं को नहीं मिली परीक्षा देने की अनुमति, कॉलेज से लौटी वापस। कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद की मरम्मत के दौरान मिला मंदिर का ढांचा, जिला प्रशासन से विश्व हिंदू परिषद ने की दस्तावेजों की पुष्टि होने तक काम रोकने की अपील। दिल्ली और पंजाब की तरह कर्नाटक में भी सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, भाजपा पर साधा निशाना। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुई झड़प, 15 कैदी घायल। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम बीदर के चौबारा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जनता दल सेकुलर के नेता शासक बुंडप्पा हाशिमपुर, जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, AIMIM के जिला अध्यक्ष मंसूर अहमद खादरी, यूसुफ खान और सभी पार्टियों के माइनॉरिटी नेतागण और दूसरे उपस्थित थे। जनता दल सेकुलर के पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण ने सभी का स्वागत किया। जनता दल के नेता बुंडप्पा हाशिमपुर ने इस अवसर पर सभी रोजेदारों को बधाई दी और रमजान के रोजे के संबंध में बताया। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए जेडीएस की सरकार बनने के संबंध में बुंडप्पा हाशिमपुर ने बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತೇನು ರಂಜಾನ್ ಪಾಕ್ ಮಹಿನಾದಾಗ ಏನು ರೋಜಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಯುಷ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ಒಂದು ರಂಜಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇದು ರಥ ಜಲಧಾರ ಈಗ 6ನೇ ದಿವಸದ ಈಗ ಓಡಾಡತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ JDS ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. BJPದವರು ಮುಂದಿನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. के तरफ से हमारे अध्यक्ष और हमारे पूरे काउंसलर्स और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स मिलके आज ये चौबारा जो प्रसिद्ध स्थान है उसमें जो है ना ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इफ्तार जो है ना अरेंज करा है। आपको मालूम है ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और सभी लोग जो 1 महीना इफ्तारी उपवास रखते हैं, रोज़ा रहते हैं, तो अल्लाह ताला सबको जो है ना सभी तरफ से शांति, समृद्धि, अभिवृद्धि, आयुष, आरोग्य सभी दे के जो है ना बख्श है। और मैं भी अल्लाह ताला को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोगों को खुशहाली और भाईचारे के साथ अच्छा रखें। सर ये सभी माइनॉरिटीज़ मतलब दूसरे पार्टीज वालों को भी बुलाए थे, आप इनवाइट करे थे? इधर और दूसरे सभी माइनॉरिटी लीडर्स, हाँ सभी लोगों को बुलाए। हाँ
अभी कल जो प्रोग्राम है सर कमठाने में जनता जलाधार है, क्या उसके बारे में? कुमार स्वामी जी जो हमारे माजी मुख्यमंत्री है, कल 5 बजे कमठाने में बहुत बड़ा पैमाने पे पब्लिक फंक्शन है। उसमें जो है ना हमारे काफ़ी लीडर्स आ रहे हैं स्टेट के, और पूरे हमारे ज़िले के पूरे प्रमुख लोग हैं और हर तालुका से आ रहे। हमारे पास भी बहुत बड़ा तादाद पे जो है ना लोग जमा होंगे। सभी का संदेश ले जाके आने वाले दिन जो हमारा मिशन 123 है उसको कामयाब करने के वास्ते दिन रात मेहनत करेंगे। सर कर्नाटक में बीजेपी जो है, ये अपने जेडीएस जो है सबसे लकी पार्टी है सर, 40 सीट ले तो भी सरकार में रहे। फिर देखो उसले जी हमको मालूम है चीफ मिनिस्टर हम बनते, कुमार स्वामी बनते, मगर 20 महीने के वास्ते 14 महीने के वास्ते नको भगवान अल्लाह ताला को हम प्रेयर कर रहे हैं, लोगों को प्रेयर करो 5 साल के वास्ते बनाओ बोल रहे हैं हम। बनने का तो गारंटी है मगर 5 साल को बनाओ, मालूम है। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम जनता जलाधारे रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, देवेंद्र सोनी, नबी कुरैशी और यूसुफ खान के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे उपस्थित थे। ये यात्रा बीदर के चौबारा से निकलकर गावान चौक से होते हुए मुल्तानी पाशा दरगाह पहुंची, जहां पर मुल्तानी पाशा दरगाह के जिम्मेदारों की तरफ से जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, देवेंद्र सोनी, नबी कुरैशी का शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस जनता जलाधारे रथ यात्रा के संबंध में बताया। साथ ही रमेश सोलपुरे ने केपी न्यूज चैनल की सराहना की और इस जनता जलाधारे यात्रा को कवर करने पर केपी न्यूज का शुक्रिया अदा किया और चैनल खूब तरक्की करने की दुआ की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। जलाधारे रथ यात्रा बीदर में 17 तारीख से चालू हो गए। 17 तारीख जनवाड़ा में पहला दिन का हमारा प्रोग्राम था। जनता जलाधारे को लोग बहुत ही दिल से बुला के गाँव में गंगा जल का पूजा करके जेडीएस पार्टी का नाम लेके सब लोग कुमार स्वामी जो काम करे हैं, सभी वर्ग के लोगों का जो काम करे हैं, रईत लोगों का जो साला मन्ना करे हैं, उसके बारे में आज दोनों ये नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को देख के लोग तंग आ चुके हैं। आने वाले 2023 के इलेक्शंस में प्रादेशिक पार्टी जेडीएस पार्टी को, देवेगौड़ा साहब के पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से कुमार अन्ना का 123 मिशन 123 जो उनका है उसका कामयाब होने के इलेक्शंस हम आप लोग मिलके गांव में जो लोगों के दिलों में पार्टी के बारे में जज्बा है हम देख रहे। जहां गए तो भी जलधारे का गाड़ी को पूजा वूजा करके सब लोग दिल से आने वाले दिनों में हम जेडीएस पार्टी का सपोर्ट करते हैं बोल के लोग बोल रहे हैं। उसी तहत बीदर में कल सुबह गुरु नानक में पूजा वूजा करके तमाम मंदिर और तमाम जगह पे जाके लोगों से इसको सहारा। आज सुबह नरसिंह जाके पूजा करके आज चौबारे के पास हमारे माइनॉरिटीज़ विंग के तरफ से, जेडीएस माइनॉरिटी विंग के तरफ से अब इफ्तियार का पार्टी कर लेके यहाँ पर सबसे बड़ा और बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्ति पीठ है हमारे मुल्तानी बादशाह दरगाह के पास आके आज हम प्रेयर करके इस हमारा जेडीएस जलधारे के रथ का पूजा करके यहाँ से दुआ लेके जा रहे। आगे आने वाले दिनों में कर्नाटक में सभी लोगों को अल्लाह ताला और ये जो रमज़ान के महीने में पवित्र पाक महीने में लोग जो रोज़ा रह के दुआ कर रहे हैं हमारे पार्टी के लिए अच्छा होने दो और सब लोग मिलके आगे आने वाले दिनों में हमारे पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट लाके खुशहाली, अमन और राम और रहीम के जैसा हम आप सब मिलके रहेंगे बोल के बोलते हुए सब लोगों को आज हमारे ये जलाधारे को बीदर में बहुत ही बड़ा पैमाने पे इसका स्वागत करके यशस्वी करा है। मैं तमाम बीदर के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और ज़िले के लोगों को मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूँ। और इस के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुखांतर कल 5:30 बजे कमठाने में हमारे आपके चैत्य नेता माजी सीएम HD कुमार स्वामी साहब और हमारे राज्य अध्यक्ष CM इब्राहिम साहब आके एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फंक्शन करने वाले हैं। सब लोगों से गुजारिश करता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में आके वो कार्यक्रम को यशस्वी बनाए बोलते हुए हमारे पार्टी का बंडप्पा काशमपुर साहब का हम आप सब लोगों का हाथ मजबूत करके जेडीएस पार्टी को आगे आने दिनों में मजबूत बनाएंगे कहते हुए आज मैं यहाँ पर आके दरगाह में बात करने के लिए आप सब लोगों का हमारे वार्ड नंबर
9 के दाऊद काउंसलर, हमारे वार्ड नंबर 32 के नवाज़ खान साहब, हमारे माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट नबी कुरैशी साहब, हमारे तालुका अध्यक्ष बसराज पाटिल साहब, हमारे इमरान साहब और हमारे देविंदर सोनी साहब, हमारे तमाम पार्टी के और एक काउंसलर अरुण काउंसलर, पूरे हमारे बीदर के तमाम काउंसलर्स, हमारे पार्टी के सीनियर नेता असदुद्दीन, आबिद अली, सब लोग जिसका नाम नहीं लिया बोल के आप गलत मत समझिए, यूथ प्रेसिडेंट फेरोज़ है, तमाम हमारे पार्टी के जेडीएस पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सबसे बड़ा हमारे माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट बोलने का सही बात है, कहाँ गए तो भी हमारे केपी न्यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे को पब्लिक तक पहुँचाने का काम कर रहे, इसलिए मैं हमारे जेडीएस पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से केपी न्यूज़ को हार्टेडली थैंक्स बोलता हूँ, तहे दिल से दुआ करता हूँ आगे आने वाले दिनों में केपी न्यूज़ सबसे ज़्यादा ऊपर जाए, मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते। गुरुवार को भालकी में वचन यात्रा 2022 शुरू हुई। हिरेमठ संस्थाना भालकी ने इस वचन यात्रा की व्यवस्था की। पूज्य डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, पूज्य श्री गुरु बसवा पट्टादेवरू, श्री शिवानंद स्वामी, श्री महालिंग स्वामी जी, पूज्य श्री गंगाम्बिका और बिदर के इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल इस अवसर पर उपस्थित थे। इस वचन यात्रा में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवರ 23ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ಹಿಂದಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23ನೇದು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟಿದೇವರು ಏನದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ, ನಡೆದಂಥ ಏನದ ನಡು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಏನದ ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. कर्नाटक में हिजाब के पक्ष में अर्जी देने वाली 2 युवतियों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वो कॉलेज से लौट आए। इन दोनों छात्राओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। आज भी उन्होंने हिजाब पहनकर 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी, जिसके बाद दोनों छात्राएं परीक्षा केंद्र से चली गईं। आलिया असदी और रेशमा ने उड़पी के विद्योदिया पीयू कॉलेज में परीक्षा देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया और बुर्खा पहनकर परीक्षा देने आई। उन्होंने करीब 45 मिनट तक पर्यवेक्षकों और कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया, लेकिन राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले अदालत के आदेश के बाद ये अनुमति नहीं दी गई। फिर इन दोनों को बिना परीक्षा दिए चुपचाप परिसर से बाहर निकलते देखा गया। कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके मलाली में गुरुवार को एक पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प डिजाइन की खोज की गई। ये वास्तुशिल्प सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन से दस्तावेजों की पुष्टि होने तक काम रोकने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलुरु के बाहरी इलाके मलाली में जामा मस्जिद में नवीनीकरण कार्य के दौरान हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प उस समय प्रकाश में आई जब मस्जिद प्रशासन वहां नवीनीकरण का काम करवा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि कभी कोई हिंदू मंदिर इस स्थान पर खड़ा हो। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन से दस्तावेजों की पुष्टि होने तक काम रोकने को कहा है। इस बीच दक्षिणी कन्नड़ आयुक्तालय ने आदेश दिया है कि अगला आदेश जारी होने तक संरचना यथास्थित में रहेगी।
प्रशासन जमीन के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है और उसने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रंगारेड्डी जिले के जहीराबाद क्षेत्र में स्थित जमाते इस्लामी हिंद जहीराबाद ने लोक सेवा विभाग द्वारा योग्य और जरूरतमंदों के बीच 200 रमजान राशन किट वितरित किए। सैयद मोहिउद्दीन नगर अध्यक्ष टीआरएस उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि आमिर ने इस अवसर पर पार्टी के लोक सेवा विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया और कहा कि पार्टी रमजान के दौरान कई सेवाएं प्रदान कर रही है। सेवाओं में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता का वितरण, मुफ्त चिकित्सा शिविर, कंबल, शैक्षणिक सहायता शामिल है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के मांस आदि का वितरण जारी रहेगा। सहयोग विशिष्ट अतिथि सैयद मोहिउद्दीन नगर अध्यक्ष ने जमात इस्लामी की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी उल्लेखनीय सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। ये केवल इस्लामी नहीं है, रमजान अच्छे कर्मों का वसंत ऋतु है। और उन्होंने स्थानीय अमीरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद अशफाक के पाठ और अनुवाद के साथ हुई। खालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आभार व्यक्त किया और कहा कि रमजान राशन किट योग्य लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। मोहम्मद तनवीर, प्रदेश युवा नेता जहांगीर कुरैशी, पूर्व पार्षद भी अन्य संस्थानों का दौरा कर प्रसन्नता व्यक्त। जहीराबाद से केपी संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। तेलंगाना आरटीसी अब आरटीसी का राजस्व बढ़ाने के लिए बस स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर स्थापित कर रही है। तेलंगाना आरटीसी के अध्यक्ष बीजी रेड्डी गोवर्धन ने प्रबंध निर्देशक वीसी सजनार के साथ गुरुवार को हैदराबाद के काचीगुड़ा बस स्टैंड में चिकित्सा दुकान का उद्घाटन किया। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। इन उद्देश्यों के लिए निगम के पास निजी भवन है। वैकल्पिक रूप से इन भवनों का उपयोग अस्पतालों और चिकित्सा दुकानों के लिए किया जा सकता है। सभी बस स्टैंडों में चिकित्सा दुकानें स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में पेट्रोल पंप आरटीसी द्वारा चलाए जा रहे हैं और अब मेडिकल दुकानें भी लगेंगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
near Nehru Stadium, Bidar. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया है कि दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी सरकार बनाएगी। कर्नाटक राज्य रायता संघ की अगुवाई में विभिन्न किसान संगठनों की रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून की मांग की तो हम और आम लोगों को राजनीति में आने की चुनौती दी गई। हमने एक राजनीतिक दल बनाया। हमारी पहली सरकार दिल्ली में और फिर पंजाब में बनी। अब हम अगली सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। कर्नाटक में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को 20% कमीशन सरकार कहा जाता है और मौजूदा भाजपा सरकार को 40% कमीशन सरकार कहा जाता है। केजरीवाल उस घटना का हवाला दे रहे थे जिसमें एक ठेकेदार ने प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। बाद में ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में कई सारे कैदी घायल हो गए हैं और कुछ कैदियों को तो इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये झड़प 2 दिन पहले हुई थी। दो गुटों के कैदियों के बीच हुई इस झड़प में कुल 15 कैदी घायल हो गए। तिहाड़ के डीजी ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ये वारदात 2 दिन पहले जेल के अंदर हुई। तिहाड़ जेल नंबर 8-9 में बंद कैदियों के बीच झड़प हुई थी जिसमें 15 कैदी जख्मी हुए थे। झड़प के दौरान घायल हुए 15 कैदियों में से 4 कैदियों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उन्हें वापस जेल लाया गया, जबकि अन्य घायल कैदियों को जेल में ही इलाज किया गया था। तिहाड़ के डीजी के अनुसार ये झड़प जेल प्रशासन पर दबाव के मकसद से की गई थी। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कैदी ऐसा करते हैं। हालांकि सूत्रों का कुछ और ही कहना है। एक सूत्र के मुताबिक ये लड़ाई कैदियों के दो गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गुरुवार को शिवसेना के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पे एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी और एसएसपी को प्रेषित किया है। डीएम को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष नए पाठ्यक्रम व ड्रेस बदलने पर रोक लगाई जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष डोनेशन और मासिक शुल्क वृद्धि और नए एडमिशन के नाम पर धन वसूली को तत्काल रोका जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बिल्डिंग निर्माण, पंखा, कूलर, कंप्यूटर लगवाने और अन्य सुविधाओं के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं एसएसपी को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा 156/216 धारा 302 आईपीसी में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी गई है। उपरोक्त मुकदमे की पुनर्विवेचना किसी अन्य थाने से कराने की शिवसैनिक मांग करती है। पुलिस ने आरोपी शकुंतला से हमसाज होकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शकुंतला ने लगभग 4 वर्ष पहले अपने ससुर मिश्री सैनी को भी इसी तरह से गायब कर दिया था, जो आज तक नहीं मिले। शिवसेना प्रमुख रामेश्वर दयाल ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। शिवसेना वो तुरैया जी किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एसएसपी महोदय को सौंपे ज्ञापन में थाना मंझोला में पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की 4 वर्ष पहले हत्या हुई थी, उसके हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग करते हैं। 2 वर्ष पहले पार्टी पदाधिकारी अर्जुन सैनी व उसके बाप मिश्री सैनी को उसकी ही पत्नी ने गायब करा दिया था, उसकी सकुशल बरामदगी की मांग करते हैं। गांगन पर अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। रामतलैया चौकी इंचार्ज संजय कुमार के संरक्षण में जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति का अवैध कारोबार हो रहा है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। अगर शीघ्र ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद पर भूख हड़ताल पर बैठे। जय हिंद, जय भारत।
बारामूला के 17 वर्षीय फैसल के परिवार के सदस्य जो हाल ही में लश्कर के साथ आतंकी रैंक में शामिल हुए थे, उन्हें रोते और चिल्लाते हुए उत्तरी कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ स्थल पर आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए देखा गया। वे आतंकवादियों को उन्हें गुंडा और पिक पॉकेट कहकर कोस रहे हैं, जिन्होंने उनके युवा लड़के को आतंकवाद में शामिल होने के लिए मजबूर किया। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने गुरुवार को एकाणे मार्ग स्थित संकल्प में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने सुश्री नीतू चंद्रा को हॉलीवुड की फिल्म में बेहतर अभिनय करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने सुश्री नीतू चंद्रा को बुके, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सुश्री नीतू चंद्रा ने मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार की लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। इस अवसर पर जल संसाधन, सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह एवं सुश्री नीतू चंद्रा की मां तथा उनके भाई उपस्थित थे। पटना से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम बीदर के चौबारा में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। बुंडप्पा हाशिमपुर, रमेश सोलपुरे, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और अन्य रहे उपस्थित। जनता दल सेकुलर की तरफ से गुरुवार की शाम जनता जलाधारे रथ यात्रा का किया गया आयोजन। रमेश सोलपुरे, मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे उपस्थित थे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर अर्जी देने वाली 2 छात्राओं को नहीं मिली परीक्षा देने की अनुमति, कॉलेज से लौटी वापस। कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद की मरम्मत के दौरान मिला मंदिर का ढांचा, जिला प्रशासन से विश्व हिंदू परिषद ने की दस्तावेजों की पुष्टि होने तक काम रोकने की अपील। दिल्ली और पंजाब की तरह कर्नाटक में भी सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, भाजपा पर साधा निशाना। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुई झड़प, 15 कैदी घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।